हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात वर्ग समीकरण को सॉल्व करने का एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अमेजिंग मेथड आज हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप देख रहे हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। दोस्तों, अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जितने भी मेथड आपने पढ़े होंगे उसमें से आपने एक तो सूत्र विधि पढ़ा होगा, फॉर्मूला मेथड। एक तो आपने मध्य पद को तोड़ करके किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो आपने सीखा होगा कि भाई जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, गुणा करने पर इतना आना चाहिए। उसमें हमको काफी सोचना पड़ता है, फैक्टर्स पता करने होते हैं जिसमें समय लगता है। परंतु आज दोस्तों हम आपको ऐसा मेथड बताने वाले हैं जिसमें आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा और आप तुरंत एकदम, चाहे कैसा भी इक्वेशन हो, कितना भी कठिन हो, आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाइए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मैथ्स और फिजिक्स के एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलेंगे, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए, हमको पहला इक्वेशन सॉल्व करना है दोस्तों। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको मध्य पद को देखना है, ठीक है, बीच वाले टर्म को देखना है। यहाँ पे दिख रहा है 18x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 18, चिन्ह सहित देखना है, तो यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि भैया कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि हम यही काम करते हैं, हम इन बीच वाली संख्या को दो भागों में तोड़ने का काम करते हैं, है ना भाई, ताकि गुणा करने पर इन दोनों के गुणे के बराबर आए। तो हम m और n मान लो ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से कितना मिलता है, 18 मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ -18 होता तो मैं यहाँ -18 लिखता, ठीक। साथ ही साथ हम ये सोचेंगे कि भाई उनके गुणन से क्या होना चाहिए, गुणन से क्या मिलना चाहिए। उनका गुणा करने पर ये देखो, इसको गुणा करके देखो कितना आता है, 8 या 72, ये मिलना चाहिए। यानी आप समझ गए होंगे कि भैया बीच वाली संख्या को m प्लस एन के रूप में लिखना है और m इंटू एन के रूप में लिखना है इसको यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको। आप बोलेंगे सर ये तो आप वही वाला तरीका बता रहे हैं, अब m और n का मान सोचना पड़ेगा कि भैया जोड़ने पर 18 और गुणा करने पर 72 आना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, अब भाई m प्लस एन हमने लिख लिया 18। सोचो, इस 18 को दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है। मान लो चलो 18 जो है वो दो भागों में टूट टूट के 9 होता है, यानी m और n का मान 9 होता है, यानी 9 और प्लस और 9। अब आप बोलेंगे सर 18 को आप एग्जैक्ट दो भागों में क्यों तोड़ रहे हैं? भाई वो तो कोई भी पार्ट्स हो सकते हैं ना भाई। तो हमने जबरदस्ती 9 और 9 में तोड़ के इसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमको ये नहीं पता क्योंकि देखो दोनों को टोटल करने पर 18 आना चाहिए, है ना दोस्तों। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई एग्जैक्ट 9 होंगे या कुछ कम ज्यादा होंगे, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो भी यहाँ संख्या लिखा है ना उसको दो बराबर भागों में बांट दूंगा। जैसे 18 लिखा है तो 9, 10 लिखा है तो 5, अगर 5 लिखा होता तो 5/2 में तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ने के बाद आप क्या करो, हमें नहीं पता कि ये वास्तव में ये भाग कौन कौन से, तो हम एक में प्लस ए और दूसरे में माइनस ए कर देते हैं दोस्तों, ठीक। इतना तो कहीं आपको डाउट बिल्कुल नहीं जाएगा। प्लस ए और माइनस ए आप यहाँ पे कर लो, अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। और इन्हीं दोनों भागों का गुणनफल 72, यानी ये आप m और n के मानों के रूप में इनको देखो, m और n की वैल्यूज को देखो आप। m की वैल्यू 9 प्लस ए, n की वैल्यू 9 माइनस ए यहाँ पे रखिए। तो 9 प्लस ए इंटू 9 माइनस ए कितना होना चाहिए, 72। अब इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी यानी 9 का स्क्वायर यानी 81 और a का स्क्वायर यानी 72। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा a स्क्वायर बराबर 9। तो a की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, तो आप कोई भी एक वैल्यू लेकर के आगे बढ़ सकते हो, +3 या -3, आपका आंसर दोनों में सेम आएगा क्योंकि एक में प्लस ए है एक में माइनस है, सीधी सी बात है। तो चलिए a इक्वल्स टू +3 अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पे आप रख के देखिए +3 तो ये हो जाएगा 9 3 12, यानी m की वैल्यू आ गई 12 और माइनस ए यानी कि a की जगह 3 रखेंगे तो 9 - 3 6, यानी m की वैल्यू आ गई 6। बस आपका काम हो गया। देखिए दोस्तों, ज्यादा समय लगा नहीं। अगर हम फैक्टर से सोचने में समय लगाते तो हो सकता है ज्यादा समय लगता, क्योंकि उसमें क्या होता है बताऊं, उसमें ना छोटे सवालों में तो अपन जल्दी से दिमाग लगा डालते हैं, परंतु जो बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़ी संख्याएं दिखती है ना, उसमें सोचने में काफी समय चला जाता है। अगर आप इस मेथड को अपनाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको कहीं सोचना नहीं है, तुरंत आपको वो चीजें मिल जाएंगी, वो जो फैक्टर्स है वो मिल जाएंगे। अब देखो 12 और 6 के रूप में अपने को मिल गया। आप देख सकते हैं 12 और 6 18 होता है और 12 6 72 होता है। तो अब आपको कितना मिला, 12 और 6। तो यहाँ पे आप 12 और 6 को लिख लीजिए, फिर उसके आप चिन्ह बदल लीजिए, ठीक है, चिन्ह बदल लीजिए, ठीक है।
कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जो भी आपको m और n का यहाँ पे मान मिलेगा उसको लिख करके उन दोनों के चिन्ह बदल लेना है। चिन्ह बदलने के बाद आप डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से। आपका आंसर आ चुका है। ये हो जाएगा 4 तिया 12 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 2 चौक 8। ये 2 आएगा। 4 तिया 12 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 2 चौक 8। ये दोनों आंसर आ गए दोस्तों। तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और देखा आपने कितना कम समय लगा है दोस्तों, बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगा है। चलिए अब फटाफट हम लोग दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमको एक बात गौर करनी चाहिए कि पहले देख लीजिए इक्वेशन जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। नहीं तो हम लोग जल्दबाजी में मध्य पद इसी को मान करके फिर हम लोग तोड़ने में भिड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ये देखना है कि भाई देखो ये इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। पहले एक्स स्क्वायर का फिर एक्स वाला टर्म आएगा फिर जाके कांस्टेंट टर्म आएगा। अब इतना आपको ध्यान करना है दोस्तों, ये तो गड़बड़ी हो सकती है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास अब बीच में आ गया -7, तो हम फिर वही काम करेंगे। m और n के रूप में लिखेंगे -7 को और m इंटू n के रूप में लिखेंगे इन दोनों के गुणे को, यानी 6 गुणित -3 यानी -18। अब हमको ये नहीं पता कि भाई m और n का एग्जैक्ट मान क्या है। हो सकता है ये -7 के आधे आधे हो, यानी -7/2 जिनको जुड़ करके -7 मिला है, परंतु हमें वास्तविक नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे पहले तो इसका आधा कर लो -7/2 -7/2। फिर यहाँ पे कोई भी संख्या जोड़ दो, जैसे मान लो a b c d जो आपका मन करे वो जोड़ दो। जैसे मैं c जोड़ दिया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जोड़ दो और यहाँ घटा दो और इनके योग से कितना मिलना चाहिए -7। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है दोस्तों। इसको आप एग्जैक्ट आधा करके कुछ संख्या यहाँ जोड़ देना a b c d जो भी आपका हो और उसको यहाँ पे घटा देना और यहाँ -7 और इन्हीं दोनों के गुणन से -18 तैयार होना चाहिए। तो ये -7/2 प्लस सी -7/2 माइनस सी बराबर -18। दोस्तों अभी हम समझ रहे हैं करके समय लग रहा है। जब आप इस मेथड को अच्छे से समझ लेंगे और इसको ट्राई करेंगे ना तो आप देखेंगे कि कितना सरल मेथड है और आपसे बहुत कम समय में बन जाएगा दोस्तों। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो a का वर्ग मतलब -7/2 का वर्ग 49/4 माइनस सी स्क्वायर बराबर -18। 18 इधर आ जाएगा, 49/4 प्लस 18 बराबर सी स्क्वायर। 18 चौक 72, 72 49 आप करेंगे तो 121, 121/4 हो जाएगा ये। और सी का मान निकालने के लिए वर्गमूल करेंगे तो 11/2। अब 11/2 आया तो आप यहाँ रख लो। अगर 11/2 आप यहाँ रखेंगे तो -7/2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, -7/2 प्लस 11/2 तो आएगा 4/2 यानी 2। और यहाँ करेंगे -11/2, अगर यहाँ रखेंगे तो -18/2 यानी कि -9। तो देखा आपने m और n का मान आ गया। m और n का मान आ गया तो पहले आप इसका चिन्ह बदलो -2। और चिन्ह इसलिए बदलते हैं दोस्तों क्योंकि जब फैक्टर्स प्राप्त होते हैं और फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 करते हैं तो आखिर वो पलट किधर जाता है, अच्छे तो वो आपको पता होगा। ठीक है, तो m और n के मान आने के पश्चात आप इनके चिन्ह बदलिए। 2 है तो -2 और -9 है तो 9। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से। 6 से आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, m और n की जो भी वैल्यूज आई हैं उनके बाद आपको क्या करना है, उसका चिन्ह बदलना है। 2 है तो -2 और -9 है तो 9 और एक्स स्क्वायर के गुणांक से आप इनको डिवाइड कर दीजिए। आपका आंसर आ गया। ये आ जाएगा -1/3, 2 एकम 2 3 6 और 3 3 9 3 2 6 यानी 3/2 और -1/3 आपका आंसर आ गया। ज़्यादा समय नहीं लगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। और ये तीसरा वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपसे आंसर कितना आया और ये मेथड कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स और फिजिक्स के एक से बढ़कर एक वीडियोस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेज की विभिन्न कक्षाओं जैसे 9th 10th 11th 12th बीएससी की आपको मैथ्स के सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।